मिला डाई, डाई ओर्थ का एलजीएनएस, जीएलजीएनएस, GLGNS, ठीक है। हम तो खुशी थे भाई कुछ तो जीएलजीएनएस मिलेगा, मगर ये क्या हुआ, ये अभी ऊंट का मुंह में जीरा, ठीक है। क्यों? अभी जीएलजीएनएस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सपोज हमारा पास कितना है, जो 10,000 लिया था, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 डाई वर्थ का जीएलजीएनएस है, और जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये $1,00,000 इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ दिन में। तो कितना मिलेगा ये, 800 डिवाइड बाई 1,00,000, ये ओनली कितना होता है, 800 डिवाइड बाई 1,00,000, ये ओनली मिलेगा 0.008, यही इतना जीएलजीएनएस मिलेगा। फिर भी फ्यूचर में जीएलजीएनएस के वैल्यू $10,00,000 हुआ तो ये भी कुछ अच्छा वैल्यू देगा। अगर हम आशा कर रहे थे शायद जीएलजीएनएस $50 से शुरू हुआ है, हमको 50 में दे दे, अगर इतना इजी नहीं है, जो वैल्यूएशन आ रहा है वो हमको 50 रेट में नहीं दे सकता है। जिस डेट में, लाइव डेट में जब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लाइव डेट का हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जो खुशी का मौका था वो भी नहीं लग रहा है जो हम इतना जीएलजीएनएस से इकट्ठा कर पाए जो हम खुशी मना पाए। कोई बात नहीं, देखेंगे नेक्स्ट चांस मिलेगा, दूसरा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा एलजीएनएस। ओके, नहीं मैडम आपका क्वेश्चन आ गया, ये डाई वर्थ का एलजीएनएस जो भी लाइव प्राइस। उसके बाद दीपक चांद सर का 7 आवर कैलकुलेशन, 7 आवर का कैलकुलेशन क्या है, हम लोग को पहले क्या मिल रहा था, 8 घंटा में, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर होता है, और हमको 30 दिन मिलता है। 30 दिन में ये लगभग 720 आवर मिलता है, ठीक है। 720 आवर का कंपाउंडिंग इधर होता है, और हर 8 घंटा में हमको मिल रहा था। 8 में डिवाइड करें तो ये कितना हो रहा है, 720 डिवाइड बाई 8, 720 डिवाइड बाई 8, ये 90 बार हमको मिल रहा था रिवेसिंग रिवार्ड। मगर अभी क्या हो गया, 7 घंटे होने के वजह से टोटल मंथ में मिलता 720 आवर डिवाइड बाई 7, तो ये कितना आ रहा है, 720 डिवाइड बाई 7, ये 102 बार आएगा, 102 बार 0.85, इतना बार ये आपको रिप्लेसिंग देगा। तो ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन आपका बिगड़ेगा नहीं, वो लगभग 18% से लेकर 19% मंथली बेसिस में कंपाउंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जितना प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा, धीरे धीरे एपीवाई घट सकता है, इसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। उसको ये लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के रखो, हमारा प्रोजेक्ट जितना लॉन्ग रन करेगा, धीरे धीरे एपीआई हमको जाएगा, और वो ज्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म बेसिस। ओके, ये आंसर गया। और इधर जो कैलकुलेटर दिखा रहा है, कैलकुलेटर अभी अपडेट नहीं हुआ है शायद, है इसलिए वो गलत दिखा रहा है। मोनीश सिंह सर का पॉलीगन ब्रिज रिटर्न तो होना चाहिए, मगर वो फंक्शन शुरू नहीं हुआ है, ऑब्वियसली रिटर्न होगा। हम इधर से भी अनुबी से भी पॉलीगन से अनुबी आ सकते हैं, अनुबी से पॉलीगन जा सकते हैं। ये डुअल चेन, इसलिए इसको हम डुअल चेन ब्रिज बोलते हैं। हमको वेट करना पड़ेगा, बहुत सारा फंक्शन अभी तक 100% अनुबी फंक्शन शुरू नहीं हुआ है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको जितना जरूरत है उतना पॉलीगन चेन से आप एलजीएनएस लेके जाके उधर स्टेक करो, नहीं तो मत करो, वेट करो, वेट एंड वॉच। क्यों, उधर भी कंपाउंडिंग आ रहा है, इधर भी कंपाउंडिंग आ रहा है, कोई पैनिक स्थिति वाला सिचुएशन नहीं है।
रेफरल भी आप दोनों तरफ से कर सकते हो, इधर से भी कर सकती हो, उधर भी कर सकती हो। और गुरुदेव सर का क्वेश्चन था अनुमी ब्लॉकचेन 5% प्राइस था, उनका जबरदस्त क्वेश्चन था कि जो अनुबी में $5 जो प्राइस शुरू हुआ वो क्या $5 से नीचे जा सकता है? मेरा जो बुद्धि ये बोलता है ऑब्वियसली $5 से जा सकता है, उसमें कोई $5 का कोई नहीं रखा है, मगर उसमें जो मैकेनिज्म लगा गया है वो बहुत सारा अंकुश लगा गया है, बहुत सारा कंडीशन लगा गया है जो $5 रेट को सपोर्ट करेगा, ब्रिज ना होने के लिए सपोर्ट करेगा। मगर रेट हमारा पर निर्भर करता है। हम कम्युनिटी 24.5 लाख या 25 लाख कम्युनिटी हम कैसे हमारा प्रोजेक्ट को बचा के लॉन्ग टर्म तक लेके जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैं मेरा सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है उस बैलेंस को मैं कैसे मेंटेन करता हूँ या विड्रॉ करते करते उड़ाता हूँ, उस पर निर्भर करता है मेरा फ्यूचर क्या होगा। हम जैसे हमारा सेविंग को बचा के रखते हैं, सेम टू सेम ये भी अनुबी ये ओरिजिन प्लेटफॉर्म हम लोग का फ्यूचर है। हम पूरा खत्म कर देंगे, सब सिर्फ फसल को काटने का चक्कर में रहेंगे तो हमारा सेविंग दूर तक नहीं रहेगा। इसीलिए ये प्राइस ऑलवेज डिपेंड करता है हम लोग का माइंडसेट क्या है, इधर जो कम्युनिटी आए हैं वो कैसे एजुकेटेड है और कैसे वो एक मत के साथ जाते हैं और खुद का प्रोजेक्ट को कितना सपोर्ट करते हैं और कितना लॉन्जिबिलिटी के लिए रखते हैं। इधर क्रिएटर हमको सलाह देते हैं, सर ऐसे करो तो आपका प्रोजेक्ट लॉन्जिबिलिटी जाएगा, प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा, मगर करना नहीं करना ये हमारे पे डिपेंड होता है। ठीक है, हम कैसे एजुकेटेड होते हैं और ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलने के लिए हम इंडिविजुअली क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है ये। और अनुबी ब्लॉकचेन 5% जा सकता है, रेट वो 5% के नीचे नहीं जाएगा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मगर $1 हम लोग का बेस प्राइस है और RFV रिस्क फ्री वैल्यू उसको ब्रीच करना डिफिकल्ट है। जो भी आप देखोगे जाके आप आईटी में RFV वैल्यू उसमें डिपेंड करेगा, वो उसी लेवल तक सपोर्ट, मगर नीचे नहीं जाएगा वो नहीं बोल सकते हैं। और 20% जो बोल रहे थे जो डायनामिक चार्ज 25% 20% लग रहा है, मैं उसका आंसर पहले दे दिया हूँ। ये अभी नया शुरुआत हुआ है, नया पुल हुआ है, उसको उथल पुथल ना हो जाए इसलिए थोड़ा अंकुश लगा के रखें, धीरे धीरे रिड्यूसिंग होके 5% तक आ जाएगा। दोबारा मार्केट अनस्टेबल होगा तो दोबारा ये चार्ज दिया जाएगा, इसलिए दिया गया है जो बड़ा ट्रेडर लोग को इस सिस्टम से दूर दूर भगाने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए ये सिस्टम लगा हुआ है, मगर हम आम इन्वेस्टर के लिए सिस्टम पहले दिन से जो था आज भी सेम टू सेम है। थैंक यू। ये लगभग सबका क्वेश्चन हो गया और हम इस सेशन को ज्यादा खींचते नहीं है कि हम लोग का भी 9 बजे है सेशन रैंक लीडर के लिए, लीडर लोग का, और मैं इसी सेशन में सबको ये बोल देता हूँ, शायद इंडिविजुअली मैं किसी को फोन नहीं कर पाऊँ। और ओवर टू संतोष सर, ओवर टू संतोष सर, ओवर टू।